नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान हुआ और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी ने खूब हल्ला बोला, आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। जब तक दोस्तों रिजल्ट नहीं आ जाता, यानी कि 23 तारीख को परिणाम नहीं आ जाता, तब तक ये चर्चाएं हवा में तैरती रहेंगी। एक बार फिर से अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खूब फायर हुए। क्या कुछ कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन अपने बयानों में अखिलेश यादव ने एक बात का जिक्र किया और कहा कि अगर निष्पक्ष काउंटिंग हुई तो फिर 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब इस बयान का मतलब निकालने की कोशिश राजनीतिक पंडित कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में जो काउंटिंग होने जा रही है 9 सीटों के उपचुनाव की, उसमें बेईमानी हो सकती है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, उसमें धांधली हो सकती है क्या? ये सवाल अपने आप में कई हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद मीडिया के सामने कैमरे पर इस बात का जिक्र कर दिया है। तो लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव को निष्पक्ष काउंटिंग ना होने का डर सता रहा है। एक एक करके हम वो बयान आपको सुनाने जा रहे हैं जो अखिलेश यादव ने मीडिया में आकर कहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। उसी का परिणाम है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया और प्रशासन को लगा दिया। बहुत सारी बातें इसके अलावा भी कही हैं। पहले इस बयान का एक छोटा सा हिस्सा सबसे पहले सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे। और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन लगा दिया। उनके वोटर निकले ही नहीं थे, और निकल भी रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी को वोट डाल रहे थे। उदाहरण गाजियाबाद है, उदाहरण खैर है, और जब परिणाम आएगा तो आप देख लेंगे। सच्चाई यह है कि आज भी निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, और हो सकता है कि 9 में 9 भी जीत जाए। दोस्तों, सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष काउंटिंग होती है तो 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई देगी उत्तर प्रदेश में। बड़ी बात कह गए हैं, बड़े आरोप लगा गए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, ये बयान दे दिया। जी हां, वो भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर चुनाव लड़ती और जीतती आई है, वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ती है, उस भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा अधर्मी पार्टी बता दिया है। वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता होता है, ऐसी बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव। जरा सुनिए। भगवान से मेरा संपर्क तो है नहीं, मेरा भगवान से संपर्क नहीं है, और आपका भगवान से संपर्क है तो भगवान से आप जब पूछेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं। धर्म का रास्ता क्या है? न्याय का रास्ता है, दूसरे को खुशी देने का रास्ता है, दूसरे का सम्मान करने का रास्ता है, दूसरे के अधिकार बराबर के हों, ये है रास्ता धर्म का। और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या है? अधर्म का रास्ता है। और जो कोई भी अधर्म का रास्ता अपनाया है, हमारे पुराण, हमारे रामायण, हमारी महाभारत, या जितने भी हमारी कहानियाँ, किस्से और तमाम हमारी परंपराएं, उसमें है कि अधर्मी हारा है। समय लगता है हारने में, जब भी जनता को मौका मिलेगा ऐसे अधर्मी लोग हारेंगे। दोस्तों, चुनाव जब हो रहा था, मतदान जब हो रहा था, तो उस दौरान ये भी खबरें निकल कर आई कि सादी वर्दी में पुलिस वाले लोगों को रोक रहे थे, उनको वोट डालने नहीं दे रहे थे। ऐसी तमाम खबरें अलग अलग जगहों से निकल कर आई, और उसी बात का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव एक बार फिर से दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने कहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सबने देखा, ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जैसा चुनाव हुआ। प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाई गई और यह निर्देश दिया गया कि किसी भी मुसलमान को समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट ना डालने देना। यह बात कही गई, यानी कि ऊपर से क्या, पुलिस फोर्स को, पुलिस को यह निर्देश दिया गया था, जिस बात का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सबने देखा, और ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जो चुनाव हुआ। और अगर हम सच बोलें तो वो चुनाव नहीं था। जो लोग वोट से, लूट से चुनाव जीतना चाहते हैं, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना फोर्स लगाया जाएगा। और फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में
बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो सवाल ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। सबसे बड़ी बात बहादुरी की, उनके साहस की ये है कि इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया हमें एक वोट डालने का, वो वोट डालने जाना चाहती थी लेकिन पुलिस ने रोक दिया उन्हें। जो वर्दी पहनते हैं वो वर्दी इसलिए नहीं होती कि आपको वोट नहीं डालने देना है, आपको वोट की रक्षा करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा कि भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो कैमरे पे थे, जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। दोस्तों, आखिर में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अयोध्या की याद दिलाई, यानी कि जले पर नमक एक बार फिर से छिड़क गए। हालांकि जो फैजाबाद से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं अखिलेश यादव। चाहे सड़क की बात करें या फिर सदन की बात करें, मुंह चिढ़ाते हुए दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ये देखिए अवधेश प्रसाद जो हमारे बगल में खड़े हैं, उन्होंने ही आपको अयोध्या में हराया है। एक बार फिर से यहां पर चुटकी लेते हुए दिखाई दी और कहा कि श्री राम जी का स्थान अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी, रामेश्वरम भी हारे हैं और तमाम स्थान जो धार्मिक और हमारे पूजनीय स्थान है वहां इसलिए हारे क्योंकि इनका पुण्य का रास्ता नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव का प्रहार। श्री राम जी का स्थान अयोध्या हारे हैं और रामेश्वरम भी हारे और भी तमाम स्थान जो धार्मिक और हमारे पूजनीय स्थान है वो इसलिए हारे क्योंकि इनका पुण्य का रास्ता नहीं है, इनका दुख का रास्ता है। देखिए, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख समझे, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। केवल वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता है, उसके विचारों से लगना चाहिए कि हाँ ये योगी है, उसके विचार कैसे हैं। तो सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से वोटिंग के अगले दिन मीडिया के सामने आए और एक एक करके अपनी बात रखी। मतदान के दौरान बीच मतदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ गई थी अखिलेश यादव को। खूब फायर हुए थे, गुस्से से लाल दिखाई दे रहे थे, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी अखिलेश यादव की कि अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। और एक दिन बाद भी अखिलेश यादव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।